आज जो है हम लोग विलियम शेक्सपियर के कॉमेडीज में एक बहुत ही फेमस कॉमेडी और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉमेडी एज यू लाइक इट के विषय में बात करेंगे। एज यू लाइक इट एक ऐसा वर्क है जिसको आपने कई बार पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, जिस कोचिंग से जुड़े हैं वहाँ पढ़ा है, आपने यूट्यूब पे पढ़ा है, पता नहीं कहाँ-कहाँ से पढ़ा होगा। और इसके स्पीचेस, इसके कैरेक्टर्स काफ़ी फेमस है। इसको लेकर के जो है हम लोग जब 2 बार अभी 3 बार हम लोग जो है डिटेल स्टडी कर चुके हैं। समर स्टडी प्लान से और सक्सेस प्लान, और इधर हम लोग जो है कंपेडियम में किए थे। ये चूँकि नाम है हमारे, जिन नाम से हम लोगों ने फुल स्टडी प्लान जो है करे हैं, और सारे के सारे जो है हमने डिटेल में पढ़े हैं। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, उन पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं जो कॉमन पॉइंट्स हैं, और ऐसे पॉइंट्स को यहाँ हम डील कर रहे हैं जो अब तक के 2 सेशंस में हम लोगों ने डील नहीं किया है। हमें देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस का मोड चेंज हो के आ सकता है, उस पॉइंट तक के हम आप लोगों को लेके जाने की कोशिश करते हैं। हम में आप में से बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे भी अपनी तैयारी करते हैं, और यूट्यूब पे हमने देखा है कि कोई यूट्यूबर है जिसके तमाम सब्सक्राइबर हैं, लाखों, कई लाखों में सब्सक्राइबर हैं, और एक बंदा आता है, वो 30 क्वेश्चन लेके आता है। कोई व्यक्ति आए या कोई मैडम आए, 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज लेके आता है, और 30 क्वेश्चन वो चलता है उसका कम से कम जो है 1 आवर। 1 आवर जो है उसका 30 क्वेश्चन चलता है, और हम में आप में से बहुत सारे लोग जो है बड़ी मेहनत करके उस 30 क्वेश्चन को 1 घंटे में करते हैं, और इसका संकल्पना को साकार करने की कोशिश करते हैं कि 30 क्वेश्चन एज़ इट इज़ हमको एग्ज़ाम में मिल जाएँगे। खैर ये उनका अपना मानना होता है, और साथ में उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें। इवन यहाँ तक के प्रलोभन दिया जाता है कि हमारे सब्सक्राइबर इतने बढ़ रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइबर इतने बढ़ा दिए तो आपको ये कोर्स हम फ्री कर देंगे या इस पे आधा कर देंगे, और सब लोग करते भी हैं। यहाँ पर हम जो जुड़ते हैं आपसे, ये यूट्यूब नहीं है, ये गूगल मीट पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमें कोई कहीं से गूगल मीट वाले पैसा देना चालू कर देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं, क्योंकि एक हार्डी ग्रुप हमारा बना हुआ है, वो एक रजिस्टर्ड ग्रुप है। और वहाँ पर कई एक्टिविटीज़ हम सपोर्टिव एक्टिविटीज़ वहाँ पे शेयर भी करते हैं लोगों को जो हमारे क्लोज़ली रजिस्टर्ड हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। तो ये जो भी साथी रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए जो हम कर रहे हैं, बस इतना बेनिफिट हमारा है कि अगर हमारे प्लेटफ़ॉर्म से आपको कुछ लाभ हो जाता है, सिलेक्शन ले लेते हैं, तो आपकी सफलता में हमारा हिस्सा हो जाएगा। कहीं न कहीं आप चर्चा कर देंगे कि प्रियांशी मैडम, लाल मोहम्मद सर और सुरेश जी कुछ ऐसे थे जिनके माध्यम से हमारे 2 क्वेश्चन सही हो गए। ये एक बेनिफिट हमारा है। साथ में जो है जितने भी साथी जुड़ते हैं रेसिप्रोकली जो है तैयारी भी हो रही है। तो कम से कम यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब का मैटर कुछ नहीं होता है। बावजूद इसके आप चाहें तो हम लोगों को एक गुरुदक्षिणा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के हमारी एक्टिविटीज़ को पहुँचा करके अपने आप को डेब्ट फ्री कर सकते हैं, कर्ज मुक्त कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी इस दुनिया में मुफ्त में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें फ्री में नहीं हमको मिलें, इसके बदले में कुछ पे हम करें, तो इतना ज़रूर करिए कि हमारी एक्टिविटीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमने देखा है कई साथी ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में जिस कोचिंग में पढ़ रहे थे, वहाँ आप दोबारा जॉइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फिर से जॉइन करें 3-4 हज़ार रुपए दें वहाँ की कोचिंग को। और खुद जो है अब इतनी सामर्थ्य नहीं बची है कि बार-बार घरवालों से पैसा माँगते रहें। ओपन सेशन है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है। हमारे साथ मैं 2-3 कोचिंग से जुड़ा रहा हूँ, उस कोचिंग में दे आपने चेक कर लीजिए ग्रुप में, अगर हमारा नंबर जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप का, आपकी कोचिंग से मैं जुड़ा हूँ, और उस सभी कोचिंग के साथियों से हमें हमारा ये आह्वान है कि वो हमारे साथ आ करके फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करें, नो पे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी पेएबल हैं जिनको चाहें तो आप लें, ना चाहें तो कोई बात नहीं। आपका तैयारी बढ़िया है, सब कुछ ठीक-ठाक है आपके अंदर, तो पैसा लगाने की कोई बात नहीं। लेकिन अभी इतना तैयारी करने के बाद अगर मार्केट में जाएँगे, किताब खरीदेंगे तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा। वही स्थिति हमारे साथ भी है। तो जितनी चीज़ें मिल रही हैं, ये भी कहीं न कहीं पे आउट से ही आ रही हैं।
लेकिन ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो उन साथियों तक के पहुंचाइए हमारी बात को, जो वहां पर परेशान है डिफरेंट कोचिंग्स में, 4-4 बार कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, कितने दिन में पता नहीं कितने बैच लॉन्च हो चुके हैं, सबको ज्वाइन करे, सब में पैसा दिए और वही चीज पढ़े हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि वही चीज पढ़ के जो है संभव नहीं है कि आगे कुछ किया जा सके। डिफरेंट चीजें करना है तो कुछ डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा। हम एक एक नोट्स यहाँ पर जितनी बार लॉन्च कर रहे हैं वो डिफरेंट लेवल का लेके आ रहे हैं। उसी की श्रृंखला में आज का जो है एज यू लाइक इट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलते हैं सीधे प्ले पे। कुछ चीजें बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम यहाँ पर नंबर्स देखते हैं लाइव कितने लोग हैं, तो हमारा पढ़ाने का टेम्परामेंट इस नंबर से बनता है। अगर ये नंबर्स ज्यादा होते हैं तो हम कुछ अच्छे से कर पाते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमें लग रहा है जितने भी साथी यहाँ पर हैं सब जो है टीचर हैं। आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं सब लोग इंटर सेक्शन तक, डिग्री सेक्शन तक बहुत सारे साथी पढ़ाते हैं। क्लास में आपके कोई हो ना, आपसे कह दिया जाए पढ़ाने के लिए तो बिल्कुल नहीं टेम्परामेंट बन पाएगा पढ़ाने का। और 4 लोग बैठे हो तो थोड़ा टेम्परामेंट बनेगा। अगर क्लास पूरी भरी है और कहीं आपको हाल में कर दिया जाए कि पूरे लगभग 300-400 बच्चे बैठे हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो फिर मजे मजा है। तो एक टेम्परामेंट हमारा बनता है, इसलिए हम चाह करते हैं कम से कम यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स की जो लाइव है वो ठीक ठाक हो। और इसमें अगर हमारा सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको हमसे उससे कई गुना चीजें मिलने वाली हैं। अब ये कतई मत सोचिए कि किसी को बता देंगे आकर के तो वो कंपटीशन करके आपको आपके लिए नुकसान कर देगा। भाई साहब, आज आपको कोई व्यक्ति आए कहे कि 125 क्वेश्चन ये लीजिए और 125 क्वेश्चन एज इट इज वही है जो आपको टेस्ट में आएंगे, और पढ़िए इनको, और पढ़ा के एक दिन जो है छोड़ दे आपको, आपको क्या लगता है कि वो सीधे सीधे 125 के 25 क्वेश्चन 6 महीने के बाद आप कर लेंगे एग्जाम में? दिमाग में आपका आंसर आएगा नहीं, संभव है। आज पढ़ी हुई चीज आपको 2 महीने 4 महीने एग्जाम तक ले जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। एक बार में पढ़ने के लिए सिर्फ रोबोट वाली पिक्चर में रोबोट जाता है नाई की दुकान पे पढ़ के किताबें कर लेता है, आम इंसान में नहीं होता, वो एक सिर्फ कल्पना है। आम इंसान के लिए साइकोलॉजिकली सिद्धांत थांडाइक के और जितने भी हैं सब फॉलो करने पड़ते हैं। अगर होता तो सब लोग हमारे साथ नहीं जुड़े होते, एक बार किताब पढ़ लेते और एग्जाम में पास हो जाते। तो ऐसा कतई नहीं है कि आप किसी से बता देंगे जा करके तो आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। और कंपटीशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मेहनत जो करेगा सफलता उसी को मिलेगी। हाँ, आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो 2-4 लोगों को बताइए और नंबर ऑफ पीपल्स की यहाँ पर लाइव में पढ़ाइए। नहीं पढ़ाते हैं, आप पे मर्जी, जुड़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आत्मा की गवाही अगर आत्मा आपकी कहे तो जरूर करिएगा। विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट प्ले है, कमिंग ईयर 1599 16 दोनों चीजें आपको इसकी देखने को मिल जाएंगी। 1623 में जो है फर्स्ट फोलियो में आता है, ये वेल नोन है। फेज 2 में आता है 1595 टू 1601 ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू जे लॉन्ग। हमारी आवाज क्लियर है, स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ जी जी, सर, जी सर, एडेबल सर। चलिए ठीक है। प्लेस ऑफ सेटिंग ओलिवर हाउस, ड्यूक फेडरिक का कोर्ट है, और कुछ इसका प्लेस की सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, मोस्टली फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती है। सोर्स रोजालिंडी 1590 में जो आता है थॉमस लॉज का ये वर्क है। दूसरा इसका फिएब जो है मार्लो का एक वर्क जो है मांगाता है। इसमें मांगाता है कि एक ट्रिब्यूट है ये मार्लो को, फिएब कैरेक्टर जो इसमें विलियम शेक्सपियर ने डिपिक्ट किया है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 27 कैरेक्टर्स इसमें माने जाते हैं, मेजर और माइनर रोल मिला करके। कैरेक्टर इसमें कुछ जो दिए हैं मेजर कैरेक्टर, उसकी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है। ड्यूक है जो कि एग्जाइल्ड है, फॉरेस्ट में रहते हैं। ड्यूक फेडरिक है जो ड्यूक का ब्रदर है, उसने अपने बड़े भाई को ही निकाल दिया है, वही असर पर है, संपत्ति पूरी हड़प लेता है। एमिस एक लॉर्ड है, अटेंडेंस है, बैनिश ड्यूक जो ड्यूक सीनियर है उनका अटेंडेंट है, और जंगल में उनके साथ में रहता है, गाना वाना गाया करता है। इसके गाने जो है काफी फेमस है, सॉन्ग फेमस है। जैक्स है एक लॉर्ड है जो बैनिश ड्यूक सीनियर को जो है का अटेंडेंट है, और ये एक मेलंकली कैरेक्टर है, बड़े ही थोड़ा सैडफुल चीजें और बड़ी लॉजिकल चीजें जो है बोला करता है।
लिब्यू ये कैरेक्टर पूछा गया है, आपको प्रीवियस में मिला होगा। एक कोर्टियर है, अटेंडिंग अपॉन फेड्रिक, ड्यूक फेड्रिक के यहाँ टेंडर। चार्ल्स एक रेसलर है, जिससे जो है लड़ाई करके जो है ये ओरलैंडो जीत जाता है, मैटर वहीं से बिगड़ जाता है। ओलिवर्स एक सन ऑफ सर रोलैंड डी बॉयस। रोलैंड डी बॉयस एक ऑफ स्टेज कैरेक्टर है, इसमें जो शो नहीं करता, सिर्फ नाम आपको मिलेगा इसमें। एक जो ओरलैंडो है, ओलिवर और जैक्स, ये तीन जो है ब्रदर हैं, आपस में भाई हैं तीनों, और ये तीनों जो है ओरलैंडो डी बॉयस के लड़के हैं। इसमें ओलिवर बड़ा है, जैक्स है और ओरलैंडो है। एडम एक सर्वेंट है ओलिवर के, पहले ये ओरलैंडो डी बॉयस के सर्वेंट होते हैं, और इनको लगता है कि जो है जो इनका बड़ा लड़का है ओलिवर, ये शायद जो है हमारे छोटे लड़का जो ओरलैंडो है इसको कुछ ना दे, तो ये कुछ पैसा वैसा जो है एडम को दे देते हैं। कहता है कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर ओरलैंडो की आप जो है इस पैसे से हेल्प करना, और वही करते हैं कि आगे जो नर्सिंग वगैरह की चीजें होती हैं पालन पोषण में, तो काफी सहयोग करते हैं एडम ओरलैंडो का। इसलिए ओरलैंडो एडम को जो है एज ए अपना गार्जियन मानता है, वो भी अपने जो है एक डेडिकेटेड रहता है इनको लेके। डेनिस एक सर्वेंट ये भी है ओलिवर का। टचस्टोन एक कोर्ट जस्टर है, काफी विटी कैरेक्टर है माना जाता है। सर ओलिवर मास्टेक्स एक विकार है। पुरीन एक सेफर्ड है, ये भी कैरेक्टर पूछा गया है। सिल्वियस सेफर्ड है। विलियम एक पोल्ट्री फेलो इन लव विथ आर्टरी, ये माइन्यूट कैरेक्टर है। मेजर कैरेक्टर के जितने मेजर वर्क के जो माइन्यूट कैरेक्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो माइनर वर्क है उसके मेजर कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जो है मेजर इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो फेमस और मेजर वर्क हैं उनके माइनर कैरेक्टर और मेजर इंसिडेंट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रोजालिंड डॉटर है स्पेनिश ड्यूक, जो कि ड्यूक सीनियर के नाम से भी इसमें है, और वो डिस्गाइज होती है गैनीमेड के। सीलिया एक ड्यूक फेडरिक, जो कि उस समय का ड्यूक है प्रेजेंट का, उसकी लड़की है। और रोजालिंड और सीलिया ये दोनों जो है बहुत ही फ्रेंड है, हालांकि ये कजिन है लेकिन फ्रेंड भी है, डेडिकेटेड फ्रेंड है। और ये जो सीलिया है ये डिस्गाइज होती है एलिना के। फिएब एक सेफर्डेस है, यही जो है कैरेक्टर है जो मार्लो के फिएब से आया है, जिससे कि हाँ माना जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि ये ट्रिब्यूट है मार्लो को इस कैरेक्टर के रूप में। ऑड्री है एक कंट्री विच है, और इसके अलावा कई जो है लॉर्ड्स पेजेस फॉरेस्ट अगर अटेंडेंस वगैरह इसमें होते हैं। मैटर बिगड़ जाता है वहां पर कि एक जो है रेसलिंग मैच होता है जहां पर इसको चार्ल्स को हरा देता है ओरलैंडो, और ये जो है ओरलैंडो जब हरा देता है तो ये क्लैपिंग कर देती है कौन, रोजालिन, और वहीं से मामला गड़बड़ा जाता है। वो कहते हैं कि भाई ये दुश्मन का लड़का है हमारे, जब पता चलता है तो ये फिर इनको जो है बैनिश करने की बात करता है। साथ में सीलिया और रोजालिन जो है दोनों डिस्गाइज होके जंगल में निकल जाते हैं, और सारा का सारा घटनाक्रम पूरा प्ले जंगल में ही चलता है। वो ओरलैंडो बचाता है अपने भाई को टाइग्रेस से जो है, और फिर खाना खा रहे होते हैं ड्यूक जो है, ओरलैंडो जाता है खाना मांगता है, ये सारी घटनाएं सब वहीं पर होती है। प्रोटोगनिस्ट की बात करें हम इस प्ले के, तो रोजालिन माना जाता है, कई क्रिटिक्स मानते हैं कि ओरलैंडो प्रोटोगनिस्ट है, लेकिन ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के मोड पर कि क्या चीज जो है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। रोजालिंड इज ए प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले, शी इज द डॉटर ऑफ बैनिश ड्यूक सीनियर एंड द सेंट्रल कैरेक्टर अराउंड द होम स्टोरी रिवॉल्व्स, यही जो है मेन कैरेक्टर इसका माना जाता है। एंटागनिस्ट की अगर हम बात करें तो इसका एंटागनिस्ट ड्यूक फेडरिक है, जो कि ड्यूक सीनियर का भाई है, जो असर पर भी माना जाता है। विटी कैरेक्टर इसमें टच स्टोन आता है, टच स्टोन कोर्ट जेस्टर है, इसके साथ साथ में रोजालिन खुद है, और जो गैनीमेड के रूप में ये डिस्गाइज होती है। टोटल एक्ट और सीन की हम बात करें तो ये 5 एक्ट प्ले है, 22 इसमें जो है टोटल सीन है। फेमस एक्ट जो है इसके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीन एक्ट 2 सीन 7 में आता है, विच इंक्लूड जैक्स फेमस ऑल द वर्ड्स स्टेज मोनोलॉग। इसमें जो है 7 स्टेजेस की बात कही गई है,
हमने जो है जब डिटेल स्टडी करी है तो 7 स्टेज को अलग अलग एलिबरेट किया है। इसका अलग जो है पीडीएफ भी आप लोगों को हमने दिया है। और वो एक जो एक्ट 2 सीन 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनता ही है। इन व्हिच एक्ट एंड सीन 7 एजेस डिस्क्राइब्ड बाय विलियम शेक्सपियर। मेजर इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो ओरलैंडोस विक्ट्री इन द रेसलिंग मैच एक्ट फर्स्ट सीन 2 में आता है। आपसे पूछा सकता है कि किस एक्ट और किस सीन में जो है रेसलिंग मैच आता है और कौन विनर होता है। तो ओरलैंडो विनर होता है, चार्ल्स को हरा देता है और एक्ट फर्स्ट सीन 2 का एक केस बनता है। रोजालिंड एंड सीलियास डिसीजन टू फ्ली टू द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन एक्ट फर्स्ट सीन 3 में आता है। एक्ट फर्स्ट सीन 2 में रेसलिंग मैच होता है। वहीं पर रोजालिंड जो है थोड़ा खुश हो जाती है, क्लैपिंग कर देती है और ड्यूक फेड्रिक को पता चलता है तो उसको जो है बाहर निकालने की बात करता है। तो रोजालिंड और सीलिया वहां से डिस्गाइज होके निकल लेती है जस्ट उसके नेक्स्ट सीन में। तो एक्ट 3 में जो है डिस्गाइज होके घर जो है अपना छोड़ देते, महल छोड़ देते। The pastoral life in the forest of Arden and the romance between Rosalind disguised as Ganymede and Orlando. ये एक महत्वपूर्ण जो है उसका इंसिडेंट माना जाता है। टोटल लाइंस इसकी अगर बात करें तो 2938 लाइंस इसमें अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है। टोटल वर्ड्स इसमें बाय विलियम शेक्सपियर 22,800 वर्ड्स आर यूज्ड बाय शेक्सपियर। टोटल सॉन्ग्स की बात करें तो इसमें देयर आर 7 सॉन्ग्स इन एज यू लाइक इट। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सॉन्ग है जो कि एमिन्स के द्वारा गाए जाते हैं, जैसे अंडर द ग्रीनवुड ट्री संग बाय एमिन। एक्ट 2 सीन 5 में एक गीत आता है। ये कई बार पूछा गया है, हालांकि ये पूछा गया कि किस वर्क का है तो आप बता देते हैं। एक्ट और सीन अब आगे आने वाले नंबर है इसका। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड्स, ये भी एमिन्स का है। एक्ट 2 में ही ये सॉन्ग्स आते हैं लगभग इसके। और ये सीन 5 का ब्लो वाला होता है, एक अंडर ग्रीन ट्रू वाला, और ब्लो ब्लो सीन 7 का है। फर्स्ट स्पीच की बात करें तो ओरलैंडो की एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में ही आती है स्पीच। एज आई रिमेम्बर एडम इट वाज अपॉन हिज फेमस। बात कर रहा होता है अपने एडम उस प्रेजेंट सिचुएशंस की, तो एडम से ये कुछ कहता है। टोटल स्पीचेस की अगर हम बात करें इसमें तो 1268 स्पीचेस इसमें जो है डील करी गई। लास्ट स्पीच जो है इसकी रोजालिंड के द्वारा डिलीवर की जाती है, जो कि एक इपिलॉग जो है कंसीडर किया जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो है इपिलॉग जो है इसमें कौन बोलता है, तो रोजालिंड बोलती है। और एक्ट 5 सीन 4 में आता है। सोलिलोकीज इसमें कई तरह की हैं, लेकिन जो मेजर चीज है एक फेमस सोलिलोकी है ऑल द वर्ड्स स्टेज एक्ट 2 सीन 7 की, वही जिसमें 7 स्टेजेस की बात कही गई है। नंबर ऑफ असाइड्स इसमें भी हैं, कई हैं, लेकिन जो है जो टच स्टोन की और जैक्स की असाइड्स हैं वो काफी फेमस है। एक्ट 3 सीन 3 में जो है ये मोस्ट फेमस स्पीच की अगर हम बात करें तो ऑल द वर्ड्स स्टेज इसका जो है फेमस है, जैक्स की है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड बाय फोर्सिया एक्ट 4 सीन 1। ये लाइन जो है दूसरी की आ गई, ये लाइन इसकी नहीं, इसको काट दिख के आप देखिएगा। सर मर्चेंट ऑफ वेनिस। हाँ, ये दूसरे की इसमें आ गई है जी। क्लाउन और फूल्स में टच स्टोन द अपीयर्स इन सेवरल सीन्स एंड इंक्लूडिंग एक्ट फर्स्ट सीन 2 एक्ट 3 सीन 3 में आते हैं। मॉरल स्पीचेस की, मॉरल मैसेज की अगर बात कर लें इस प्ले की, प्ले कन्वेज द थीम ऑफ फॉरगिवनेस। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। थीम ऑफ फॉरगिवनेस, कॉम्प्लिसिटीज ऑफ लव, contrast between court life and pastoral life, the idea that life is series of roles we play। ये जो पूरी लाइफ है ये बिल्कुल एक स्टेज की तरह है। ये सारी चीजें इसकी एक थीम और इसके मैसेज के रूप में आप देख सकते हैं। मेटाफर इसमें है, ऑल द वर्ड्स स्टेज को मेटाफर कंसीडर करते हैं। रोजालिंड का डिस्गाइज होती है, जब स्पीच बोलती है तो आयरनी होता है। जनरली यहाँ पर वर्ड प्ले टच स्टोन के द्वारा काफी यूज किया जाता है, जिसे हम पन कहते हैं। Harold Bloom जो है एज यू लाइक इट डिस्क्राइब प्रोफाउंड प्ले दैट डिपिक्ट्स दैट
बैलेंस ऑफ लाइफ। सैमुअल जॉनसन प्रेज्ड द प्ले फॉर इट्स कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। इस तरह से हम लोग जो है आज एक कुछ न्यू पॉइंट्स के साथ में हमने कवर किया विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट। यदि किसी पे कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं जी।